क्या तुम मुझे अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर रहे हो या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? ईद उल अजहा की सुबह थी। फिजा में तकबीरों की गूंज थी। हर तरफ सफेद कपड़ों में बच्चे बड़े सब खुशी से तैयार हो रहे थे। छोटा सा अहमद अपने दादा जान के साथ बैठा था जब अचानक उसने पूछा, दादा जान, हमें हर साल जानवर क्यों कुर्बान करना होता है और ये गोश्त कैसे बांटते हैं? दादा जान मुस्कुराए, चाय का घूंट लिया और कहा, बेटा सुनो, कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, ये हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत और कुर्बानी की याद है। अहमद हमतन गोश हो गया। दादा जान बोले, बेटा, अल्लाह ताला ने हमें कुछ खास जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया है, जैसे बकरी, दुम्बा, गाय, बैल या ऊंट। लेकिन हर जानवर का एक खास उम्र होना जरूरी है। बकरा हो तो 1 साल का, गाय या बैल हो तो 2 साल के और ऊंट तो 5 साल का। अहमद ने फौरन पूछा, और एक गाय को 7 लोग क्यों खरीदते हैं? दादा जान ने नरमी से बताया, क्योंकि गाय या ऊंट को 7 अफराद मिलकर कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन सबकी नीयत खालिस कुर्बानी होनी चाहिए। अगर किसी ने सिर्फ गोश्त लेने के लिए हिस्सा लिया तो बाकियों की कुर्बानी भी जाया हो सकती है। दादा जान, और गोश्त का क्या करें? दादा जान ने हाथ उठाकर 3 उंगलियां दिखाईं। 3 बराबर हिस्से करना सुन्नत है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और मुस्तहिकीन के लिए। लेकिन याद रखो, दादा जान ने संजीदा लहजे में कहा, अगर कोई गरीब को हिस्सा नहीं देता तो कुर्बानी का असल मकसद फौत हो जाता है। हम कुर्बानी के जरिए सिर्फ गोश्त नहीं बांटते, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम गरीबों का ख्याल रखते हैं और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। अहमद ने मजीद पूछा, क्या हम चमड़ा या गोश्त बेच सकते हैं? दादा जान ने जोर देकर कहा, बिल्कुल नहीं, ना चमड़ा बेचना जायज है, ना गोश्त, और ना ही कसाई को गोश्त मजदूरी में देना। कसाई की मजदूरी अलग से नगद देनी होती है। दादा जान ने आखिर में कहा, अहमद बेटा, याद रखो, अल्लाह ताला को ना गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि हमारी नीयत और तकवा पहुंचता है। कुर्बानी हमें सिखाती है कि अगर अल्लाह का हुक्म आए तो हमें अपनी पसंदीदा चीज भी देने में देर न करनी चाहिए। ये ईद हमें सिखाती है, मोहब्बत से ज्यादा इताअत जरूरी है। अहमद ने दादा जान के हाथ को चूम लिया और कहा, दादा जान, अब मैं जानवर सिर्फ गोश्त के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करूंगा। दादा जान की आंखें खुशी से चमक उठीं। दूर कहीं से तकबीर की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद उल अजहा हमें याद दिलाती है, ईमान का असल मतलब है अल्लाह पर भरोसा, उस वक्त भी जब तुम कुछ ना समझ सको, जब सब कुछ कुर्बान करना पड़े। ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये एक विरासत है जो वक्त की रेत पर लिखी गई और दिलों में जागज़ें हो गई। सदियों पहले रेतले मैदानों, चमकते आसमान और खामोश रातों के देश में एक अजीम नबी रहते थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के इंतहाई महबूब बंदे, जिनका हर सांस, हर अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे था। सालों की दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये बच्चा सिर्फ औलाद नहीं, ये मोहब्बत की इंतहा, दुआ की कबूलियत और सब्र का इनाम था। चंद साल बाद एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब एक बार नहीं, बार बार आया। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। जरा तसव्वुर कीजिए, जिस बेटे को बरसों मांगा हो, जिसे गोद में लेकर दुआएं मांगी हों, अब उसको अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करना हो। हजरत इब्राहीम ने बेटे को सच बताया और हजरत इस्माइल ने कैसा जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ना खौफ, ना आंसू, ना शिकायत, सिर्फ यकीन, सिर्फ अल्लाह पर कामिल एतमाद। बाप और बेटा खामोशी से मिना की तरफ रवाना हुए।
रास्ते भर ना कोई शिकवा, ना कोई तरद्दुद, बस ईमान से भरपूर कदम। कुर्बानी की जगह पहुंचकर हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि इस मासूम चेहरे को ना देख सकें। छुरी बुलंद हुई। जैसे ही कुर्बानी का लम्हा आया, अल्लाह की सदा गूंजी, ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हजरत इब्राहिम ने आंखें खोलीं और सामने हजरत इस्माइल के बजाय एक जन्नती मेंढा था। बेटा सलामत था, आजमाइश मुकम्मल हो चुकी थी। ये वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह को ना गोश्त की हाजत है ना खून की। अल्लाह को चाहिए तुम्हारा खुलूस, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा जज्बा इताअत। आज हम ईद अल अज़हा मनाते हैं इसी अजीम याद में। ये सिर्फ गोश्त का त्योहार नहीं, ये ईमान की तजदीद है, ये कुर्बानी की रूह है, ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की इताअत और मोहब्बत की गवाही है। हम जानवर कुर्बान करते हैं, गोश्त गुरबा में बांटते हैं, लेकिन असल कुर्बानी वो दिल की होती है। तो इस ईद पर जब फिजा अल्लाह अकबर की तकबीरों से गूंज रही हो, जब कुर्बानी के मनाजिर दिखाई दें, अपने दिल से पूछो, क्या मैं भी अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान कर सकता हूँ? सवाल ये है कि आज के दौर में कुर्बानी का मफहूम सिर्फ जानवर ज़िबा करना काफ़ी है। ईद उल अज़हा आती है, हम जानवर खरीदते हैं, ज़िबा करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं, लेकिन क्या हम कुर्बानी का असल मतलब समझते हैं? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम है? आज कुर्बानी अक्सर शो ऑफ यानी जाहिरदारी, महंगे जानवर, सोशल मीडिया पोस्ट्स, तस्वीरों और वीडियोस तक महदूद हो गई है। लेकिन असल कुर्बानी ये नहीं। कुर्बानी का मतलब है अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कुर्बान करने की नियत की, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर। और क्या हम अपने नफ्स, ख्वाहिश, गुरूर या हराम कमाने को कुर्बान कर सकते हैं? कुर्बानी आज के दौर में कैसे करें? 1. नफ्स की कुर्बानी, गुस्से को पी जाना, किसी को माफ कर देना, हक छोड़ देना, ये सब रूहानी कुर्बानियां हैं। 2. वक्त की कुर्बानी, अल्लाह के लिए वक्त निकालना, नमाज, कुरान, वालिदैन की खिदमत, किसी की मदद, यही हकीकी इबादत है। 3. माल की कुर्बानी, गरीबों की मदद, यतीमों की किफालत, मोहताजों के लिए कुर्बानी का हिस्सा निकालना, असल तकवा यही है। 4. ख्वाहिशात की कुर्बानी, हराम चीज़ों से बचना, बुरे दोस्तों को छोड़ना, फहश मवाद तर्क करना, ये सब कुर्बानी के अमली मज़ाहिर हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरह हज 37। ये कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए बेटा कुर्बान कर सकते हैं, तो हम भी अपने दिल की गंदगी, दुनिया की मोहब्बत और नाफरमानी के रवैये कुर्बान करें। आज की ईद पर खुद से सवाल करें, क्या मेरी कुर्बानी सिर्फ रस्म है या जज्बा? क्या मैंने अल्लाह के लिए अपनी कोई बुरी आदत कुर्बान की? क्या मेरी नीयत अल्लाह की रजा है या दुनिया की वाह वाह? जानवर ज़िबा करना सुन्नत है, मगर दिल की कुर्बानी फर्ज है। जिस्म से खून निकालना आसान है, मगर नफ्स का खून बहाना असल कुर्बानी है।